नमस्कार, सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर की बेसिक कुछ बातें डिस्कस की थी। हमने जाना था कि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। दूसरी बात हमने जानी थी कि सेंटेंस के जो एलिमेंट होते हैं वो 5 होते हैं, जिनमें पहला तो सब्जेक्ट था। बाकी हमने जाना था वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एक एडवर्बियल। देखिए, सब्जेक्ट पार्ट्स में भी है, एलिमेंट में भी है। इसमें क्या नहीं है, इसमें जो प्रेडिकेट है, ये सभी जो भाग आते हैं वो प्रेडिकेट में आते हैं। सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर है ही, और ये जो पार्ट आते हैं ये सभी प्रेडिकेट में आते हैं। यदि हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्नों का जो तरीका है वो बदल गया है। नए नए तरह से प्रश्नों के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्जेक्ट हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो एक बात हमारी समझ में आई कि सेंटेंस की जो पार्ट्स हैं वो दो हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस जिनसे बना है वो 5 एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल्स। तो सब्जेक्ट एक पार्ट हो गया, और प्रेडिकेट में ये सभी जो शेष पार्ट्स एलिमेंट हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। पहली बात ये समझ में आई। अब यहाँ देखिए, हम सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अमूमन हमें यही सिखाया जाता है कि जो वाक्य में काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन एक बात और मुझे बताएं कि जो काम नहीं कर रहे, क्या वो सब्जेक्ट नहीं है? वो भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का निर्धारण इससे नहीं होगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट आखिर होता क्या है? यहाँ देखो, एक नॉर्मल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? डूअर। डूअर का मतलब काम करने वाला। और एक वो सब्जेक्ट होता है जो वाक्य में कार्य नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन डूअर। जो काम कर रहा है वो डूअर, जो काम नहीं कर रहा है वो नॉन डूअर। अब किस तरह से है, आपने सुना होगा, जब आपने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा तो यहाँ देखिए, राम रीड्स अ बुक। इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम कौन हो गया? डूअर। राम ही तो काम कर रहा है, यहाँ पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? राम। तो राम कौन हो गया? डूअर। अब नॉन डूअर क्या होगा? अगर मैं कहूँ अ बुक इज रीड, तो यहाँ पर इस वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट कौन है? ये बुक है। तो क्या ये बुक काम कर रही है? इस क्रिया को ये बुक कर रही है कि यहाँ ये किसी और के द्वारा किया जा रहा है? समझ लें, जब वाक्य में जो क्रिया दी गई है उसको करने वाला सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट डूअर होता है, और जब वाक्य में जो क्रिया दी है उसको करने वाला सब्जेक्ट नहीं है तो वो नॉन डूअर होता है। हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, शायद कभी आपके में आया हो, तो एक्टिव और पैसिव, इनकी हमें आवश्यकता क्या पड़ती है? क्यों सीखते हैं इनको? देखिए, टेंस जो भी हम सीखते हैं वाक्य बनाने के लिए, तो टेंस जितने भी हैं वो हम एक्टिव में सीखते हैं,
उसी तरह से टेंस पैसिव में भी है। प्रत्येक यहाँ देखो जैसे एक्टिव में टेंस है उसी तरह से पैसिव में भी टेंस है। एक्टिव का टेंस कब होगा? जब वाक्य में कार्य करने वाला सब्जेक्ट है अर्थात सब्जेक्ट डूअर है। और पैसिव में कब होगा? जब वाक्य में सब्जेक्ट नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर वाक्य को बनाने के लिए, नॉन डूअर सब्जेक्ट के वाक्य को बनाने के लिए हमें वाक्य पैसिव में बनाना है। जैसे आप देखें, आपने देखा होगा कि सड़कों की सफाई की जा रही है या सड़कें साफ कर दी गई हैं या सड़कें बनवा दी गई हैं, सड़कों की मरम्मत करवा दी गई है, रोड्स आर रिपेयर्ड, सड़कों की मरम्मत करवा दी गई है। तो यहाँ सड़क मरम्मत करने वाली नहीं है, मरम्मत करने का काम किसी और के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कौन है? नॉन डूअर। तो एक बात हमें ये समझनी है कि सब्जेक्ट जो होता है अगर वाक्य में काम करने वाला है तो वो होगा डूअर, और काम वो खुद नहीं कर रहा है, उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट होगा नॉन डूअर। एक दो एग्जाम्पल देखें। अगर मैं यहाँ कहूँ राम ईट्स मैंगोज डेली, तो राम यहाँ पर काम कर रहा है क्योंकि आम को कौन खा रहा है? राम। अगर यहाँ हम कहें मैंगोज आर ईटन डेली, तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये कौन सा होगा? ये सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा क्योंकि आम खाने वाला कोई और है और यहाँ आम को खाने वाला राम है। यही हमें समझना है कि वाक्य में जब सब्जेक्ट खुद काम को कर रहा है, उसमें जो क्रिया दी गई उसको कर रहा है, तो सब्जेक्ट होगा डूअर। और खुद नहीं कर रहा है, कोई दूसरा उस क्रिया को कर रहा है, तो वाक्य में सब्जेक्ट होगा नॉन डूअर। ये नियम आपको बहुत काम आएगा क्योंकि करेक्ट फॉर्म में इस तरह से वाक्य, यहाँ देखो आगे पे शेष पास को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा हमने नियम जाना है तो इससे थोड़ा सा आप समझ लें। करेक्ट फॉर्म में या एरर्स, जो एरर के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको प्रश्न इस तरह से मिल जाते हैं कि देखो मैं यहाँ एरर का एक प्रश्न लिख रहा हूँ, तो इसमें आप बताएंगे कि कौन से भाग में एरर है। देखिए पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। प्रश्न में देखें कि मैनी बुक्स आर रीडिंग बाय मी एवरी ईयर। मैनी बुक्स बहुत सारी पुस्तकें, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ देखो आर रीडिंग, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म आर के साथ कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आगे हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जानेंगे, लेकिन मेरा मकसद यहाँ आपका टेस्ट नहीं लेना है। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमने सब्जेक्ट सीखा उसका
प्रभाव किस तरह से आता है, बाय मी, और यहाँ पर आ रहा है एवरीवेयर। यहाँ देखो एवरीवेयर प्रेजेंट को बता रहा है। आप जानते हो कि जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो एक तो एरर पार्ट इसी से पता लग गया। दूसरी बात, यहाँ पर देखो ये जो फॉर्म है ये एक्टिव की फॉर्म है। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा कैसा है, बुक्स जो है वो खुद पढ़ी जा रही है कि किसी और के द्वारा पढ़ी जा रही है, बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। तो इसमें इस हिसाब से भी ये एरर हो गया। अगर ये ना हो कि यहाँ पर ये आता these days, कंटिन्यूटी बता रहा है, कंटिन्यूटी बताने वाला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके हिसाब से बच्चे अमूमन इसको सही मानते हैं। लास्ट में मैं एक और ले दूँ, नो एरर। इसको पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इस तरह से ABC में भी आ सकता है कि एरर वाला पार्ट कौन सा है। तो इसमें नो एरर, जबकि इसमें नो एरर नहीं है, इसमें क्या है, मैनी बुक्स के साथ इसमें एरर है। तो ये सही क्या बनेगा, इसकी पैसिव फॉर्म लगा लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म इस MR के साथ में क्या बढ़ जाता है, बीइंग बढ़ जाता है, और इसकी थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका सही रूप क्या बनेगा, ये बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो ये बात हम आराम से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट का यहाँ पर कितना बड़ा रोल है। तो ये एरर पार्ट में भी सब्जेक्ट आ गया। तो ये छोटी सी बात हमने सब्जेक्ट के बारे में जानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।